मेरे मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। थाईलैंड सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है और इस आखिरी वीडियो में दो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत एक साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये आखिरी वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि मैंने थाईलैंड सफ़र में जो महसूस किया और चाहता था कि आपसे वो बातें कर सकूं, तो मैंने सोचा कि वो आखिर पे रखूंगा। इसके बाद मलेशिया का सफ़र शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा फुकेट का वो बंगला बाज़ार, बंगला मार्केट, जिसकी वजह से फुकेट को गुनाहों का शहर कहा जाता है। लेकिन इस गुनाहों के शहर और इस गुनाहों के बाज़ार में मुझे कुदरत ने एक बहन से मिलवा दिया और उसकी स्टोरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जिस होटल में मैं रहा और जितनी कम प्राइस में रहा वो भी आपके साथ हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये एक बाज़ार है, बंगला मार्केट इसे बोलते हैं, बंगला बाज़ार भी बोलते हैं फुकेट के अंदर। और ये मशहूर है अपनी तमाम किस्म की जो रंगीनियाँ हैं, तमाम किस्म की जिस्म फरोशियाँ, बुराइयाँ, जुआ, क्लब्स, पता नहीं क्या कुछ, वो सारा कुछ इधर है। हमने इसके करीब ही एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और वापसी पे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे एक बंगला मार्केट है जो यहाँ की बहुत ही मशहूर है। तो मैं बतौर सयाह हर जगह जाता हूँ, चाहे वो मकाम कैसा भी हो, तो उसको विज़िट करना ये मैं इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ चीज़ों को। और ऐसे मकामात पे जाते हुए मैं मुर्शद का वो कौल जहन में रखता हूँ जो उन्होंने सबक सिखलाया है कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन और मोबाइल में कोई ऐसा नंबर ना हो जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ तुम्हारे नंबर कटें। तो ये उन्होंने सिखाया और पढ़ाया कुछ इस अदा से है कि ये सबक बहुत अच्छे से याद हुआ। मैं इस बाज़ार में गया और मेरी नज़र अपने से दूर सामने की जानिब थी कि दाएं बाएं जो है वो चीज़ें मुझे मुतासिर ना कर सकें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे एक दोस्त ने बनाई जो मेरे साथ था। मैं इस मार्केट में अपना मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। अब प्रोग्राम ये था कि इसी मार्केट के आखिर पे चंद दुकानें हैं जहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट्स और एक कैप लेनी थी। वो जो रेड कैप आप पिछले व्लॉग्स में मेरे सर पे देख रहे हैं ये मैंने इसी मार्केट में ली। इस मार्केट से मैं गुज़रता रहा, ख़वातीन जो हैं वो आवाज़ें लगा रही हैं, हत्ता कि एक दो जगहों पे तो उन्होंने हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश की, जिसको मैंने यूं दोनों हाथों को जोड़ के जैसे माफ़ी मांगते हैं इस तरह करके और उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से आगे चला गया। अब चलते चलते ये जिस किस्म की मार्केट आप देख ही रहे हैं, मैं जो करीबी मनाज़र हैं उनको ब्लर कर रहा हूँ ताकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं गलत चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, लेकिन जो पैगाम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत अहम है। इसी बाज़ार की एक तरफ से दूसरी जानिब जाते जाते आखिर पे मुझे कुछ दुकानें नज़र आईं। कैप लेनी थी, 2-3 बंदों से बारगेन की, रेट तय ना हुआ। फिर सोचा कि यार दुकानें बंद होने वाली हैं, 9-10 बजे थाईलैंड बंद हो जाता है फुकेट के अक्सर बाज़ार, क्लब्स वगैरह खुले रहते हैं। तो आखिरकार फ़ैसला किया कि आखिरी दुकान से ले लूँ। उस दुकान के अंदर गया, वहाँ पे खातून थी। अमूमन यहाँ पे हर दुकानदार, हर गाड़ी चलाने वाले से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो मैंने उससे एक कैब पूछी और इंग्लिश में उसकी प्राइस पूछी। उसने मुझे उसका तकरीबन कोई 300 बात बताया। मैंने उससे वही अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करते हुए कहा कि ये ज़्यादा है, कम करो। तो उसने आगे से कहा कि ये ज़्यादा नहीं है भाई। अब उस खातून को मैंने देखा तो पहली नज़र में मुतासिर हुआ कि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे ख़वातीन बेलिबास फिर रही हैं और लोगों को खींच रही हैं, वहाँ पे ये खातून मैंने देखी जिसने पूरा लिबास पहना और खुला लिबास कि कोई इसको पहचान ना सके, इसके खद्दोखाल। और फिर उस सर के ऊपर उसने हिजाब भी लिया था, सिर्फ उसका चेहरा नंगा था, हिजाब किया हुआ था उसने। अब जब उसने उर्दू ज़ुबान यानी उर्दू हिंदी में भी बात की तो मुझे और तजस्सुस हुआ। मैंने उससे बात की, मैंने कहा बहन आप जानती हैं उर्दू हिंदी ज़ुबान? तो कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि आप नेपाल से हैं। कहने लगी नहीं भाई मैं बर्मा से हूँ। अब उसने जब बर्मा कहा तो मुझे वो सारा मंज़र भी याद आ गया जो कुछ बर्मा के मुसलमानों के साथ हुआ था। तो मैं थोड़ा सा सैड भी हुआ, लेकिन